कभी ऐसा हुआ है कि बस बेवजह खुजली होने लगती है? मतलब कोई मच्छर नहीं काटा, कोई नई क्रीम नहीं लगाई, फिर भी स्किन पर खुजली होती रहती है और ऐसा लगता है जैसे ये खुजली ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही हो। अगर ऐसा होता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये शायद सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जी हाँ, हो सकता है ये आपके शरीर का एक सिग्नल हो, एक तरह का अंदरूनी अलार्म जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हो कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, शायद किसी जरूरी चीज की कमी है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अपनी स्किन को एक तरह से अपनी सेहत का आईना समझिए। ये अक्सर सबसे पहले उन चीजों को दिखाती है जो शरीर के अंदर चल रही होती हैं, खासकर जब जरूरी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल में हम 4 मुख्य संदिग्धों पर नजर डालेंगे। वो 4 विटामिन जिनकी कमी इस बेवजह की खुजली के पीछे हो सकती है। तो हमारा पहला सस्पेक्ट है विटामिन B12। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, हम सबने सुना है कि B12 एनर्जी के लिए जरूरी है, नसों के लिए अच्छा है, पर खुजली से इसका क्या कनेक्शन? कनेक्शन बहुत गहरा है। विटामिन B12 हमारी नसों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है और जब इसकी कमी होती है तो हमारी स्किन की नर्व एंडिंग्स यानी नसें गड़बड़ा जाती हैं। वो गलत सिग्नल भेजने लगती हैं जिससे बिना किसी वजह के एक अजीब सी झुनझुनी या खुजली महसूस होती है। मेडिकल भाषा में इसे प्रूराइटिस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये है नसों वाली खुजली। तो फिर इसे पूरा कैसे करें? विटामिन B12 ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे दूध, दही, अंडे और मछली। और जो लोग वीगन हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि कुछ तरह के अनाज या प्लांट बेस्ड मिल्क एक बहुत अच्छा जरिया है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सस्पेक्ट पर, विटामिन ए। ये विटामिन तो सीधे सीधे हमारी स्किन की बनावट और उसकी नमी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, विटामिन ए स्किन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक भी है और मॉइस्चराइजर भी। जब इसकी कमी होती है तो स्किन अपनी नमी खोने लगती है। वो बहुत ज्यादा सूखी, खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है। इस कंडीशन को ज़ीरोसिस क्यूटिस कहते हैं। ये सूखापन इतना बढ़ जाता है कि स्किन फटने लगती है और उसमें जबरदस्त खुजली होती है। इसे आप कह सकते हैं सूखेपन वाली खुजली। विटामिन ए पाने के समझिए 2 रास्ते हैं। एक तो एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे लिवर या अंडे की जर्दी, जहाँ से हमें ये सीधे रेटिनॉल के रूप में मिलता है। दूसरा रास्ता है पौधों से, जैसे गाजर, पालक और आम, जिनमें बीटा कैरोटीन होता है, जिससे हमारा शरीर खुद विटामिन ए में बदल लेता है। हमारा अगला सस्पेक्ट है सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी। अब इसका कनेक्शन स्किन की बनावट से उतना नहीं है जितना कि स्किन के अंदर के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने से है। देखिए, विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम का रेगुलेटर है। जब इसकी कमी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम मानो बौखला जाता है, ओवर रिएक्ट करने लगता है। इससे स्किन में सूजन बढ़ जाती है और यही सूजन एक्जिमा और सोरायसिस जैसी बीमारियों को ट्रिगर करती है, जिनमें खुजली एक मेन लक्षण होता है। तो ये है इम्यून सिस्टम वाली खुजली। और हमारा आखिरी संदिग्ध है विटामिन ई, जिसे स्किन का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन सेल्स को हर तरह के नुकसान से बचाता है। जब ये बॉडीगार्ड यानी विटामिन ई कमजोर पड़ता है तो स्किन अपनी नमी खो सकती है, ड्राई और बहुत सेंसिटिव हो सकती है, और यही सूखापन और सेंसिटिविटी खुजली का कारण बन जाती है। ये आपको नट्स, बीज, एवोकाडो और पालक जैसी चीजों में भरपूर मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर डाइट ठीक करने के बाद भी खुजली ना जाए? तब हमें थोड़ा और गहराई से सोचना होगा, क्योंकि कभी-कभी लगातार होने वाली खुजली किसी बड़ी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकती है। जी हाँ, लगातार होने वाली खुजली थायराइड की प्रॉब्लम, लिवर या किडनी की बीमारी, आयरन की कमी जिसे एनीमिया कहते हैं, या बहुत ही रेयर मामलों में कुछ तरह के कैंसर का भी लक्षण हो सकती है। इसीलिए ऐसी खुजली को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है और डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि करना क्या है। चलिए एक एक्शन प्लान पर बात करते हैं। कुछ टेम्पररी उपाय और वो खतरे के संकेत जिन्हें देखकर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो थोड़ी राहत दे सकते हैं, जैसे ठंडे पानी की सिकाई, नारियल तेल से स्किन को मॉइस्चराइज करना या ओटमील बाथ। पर याद रखिए, ये इलाज नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी आराम है। तो डॉक्टर से कब मिलना है?
देखिए, हल्की फुल्की कभी कभार होने वाली खुजली तो ठीक है, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ खतरे के संकेत जिन्हें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर खुजली 2 हफ्ते से ज्यादा चले, इतनी तेज हो कि आपकी नींद और रोज के काम में दिक्कत हो, या इसके साथ वजन घटना, बुखार या थकान जैसे लक्षण भी हों, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। तो आखिर में निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये जो लगातार होने वाली खुजली है ना, ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये शरीर का बात करने का तरीका है, ये एक मैसेज है। आपकी त्वचा आपसे बात कर रही है। सवाल बस इतना है कि क्या आप उसकी बात सुन रहे हैं या उसे सिर्फ एक मामूली खुजली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।